स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया, स्पीड डिस्कस कर लिया। अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। अगर अगर सिंपल अगर समरी में बोला जाए तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड प्लस डायरेक्शन बोल सकते हैं वेलोसिटी को। अब हम इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसका डिफाइन कैसे हो जाएगा, डेफिनेशन कैसे लिख लेंगे हम। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर यहीं यहीं पे हम लिख दें डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पीड के बारे में। पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड डायरेक्शन, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या है वेलोसिटी, हम किसको कहते हैं? अगर एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, कोई मान के चलिए ये डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, और पर यूनिट टाइम जितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, वही डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हल्का हम फिगर से समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मान के चले कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये ट्रेवल कर रहा है, ये कुछ डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो गया। ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, 15 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, और इसको टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड टाइम लगा। ठीक है, तो अब हम पता करें, अब हमें पता चलेगा कि यहाँ 15 मिनट, इसको हमको निकालना चाहे, अगर वेलोसिटी निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले देखिए, वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, बाय टाइम टेकन, टाइम कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऊपर डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में होगा वो डिस्टेंस को रखना है, और क्या है, टाइम टेकन में रखना है। तो कभी बहुत कोई कंफ्यूज हो रहा है, सर स्पीड में भी तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल लिख लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, पुनी सर वहां पर भी डिस्टेंस ट्रेवल लिखा था, यहाँ पर भी डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपको यहाँ पर गौर करना है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन लिखा है ना, यही चीज एक चीज मेन होता है इसमें वेलोसिटी में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अब इसको हम अगर सिंबल से दिखाएंगे तो वेलोसिटी को कैसे सिंबलाइज करते हैं, v से, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन को s से करेंगे, टाइम को t से करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और ड्राइव करेंगे, क्या चीज, हम यहाँ से एक और डेफिनेशन। तो सर हमने सुना था पहले कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपका होता है वेलोसिटी, तो हम वो भी देखेंगे, पहले इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं 5 तक काउंट करूंगा, उस तक तब तक आप नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। हम यहाँ तक एक डेफिनेशन को रहने देते हैं। चलिए, अब क्या है कि जैसा कि हमने देखा कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो सब हमें पता है, क्या पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक
डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को क्या बोलते हैं? इज नोन एज कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत पॉज कीजिए, पहले बता लीजिए क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अब जब हम लिख रहे थे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वहां हम क्या लिख सकते हैं? वहां हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टाइम। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन बना लेंगे कि ताकि हम डिस्प्लेसमेंट से, अब यहाँ पे फॉर्मूला आ गया तो इसका कोई डेफिनेशन होना चाहिए, तो कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, यही हो गया ये वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोले। तो उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम डेफिनेशन समझ गए, वेलोसिटी क्या होता है समझ गए, एक टर्म है वेलोसिटी, फिजिक्स में एक टर्म है। ठीक है, जिसे यहाँ पे हम समझ गए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम वेलोसिटी कहते हैं। उसी को अगर हम अलग लैंग्वेज में बोला जाए, इन अदर वर्ड्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। इसका एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इसका सेम जो आपका क्या था, किसमें था? स्पीड में था, उसी वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए कमेंट बॉक्स में, पहले बताइए 1 2 3 पॉज करके बताइए क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड, या तो हम क्या लिख सकते हैं, और मीटर ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इन्वर्स करके मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका एसआई यूनिट हो गया। अब हम इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि इसका वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि पार्ट में बांटा गया है, उसके बारे में समझेंगे। तब तक पॉज द वीडियो, पॉज कर लीजिए, वीडियो को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, कहीं भी दिक्कत होता है, थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दिक्कत हुआ। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर मिल जाए। चलिए, ये आपका क्या वेलोसिटी है? वेलोसिटी को मैं अभी दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पता है, स्पीड में हम यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ पढ़ने आए, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आपका क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया यहाँ पे आपका। अब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम एक बार समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? आपका 3 पॉइंट होता है। क्या कि सबसे पहला होता है, लिखेंगे अगर डिफाइन करना होगा वो डिफाइन कर लेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेट, नहीं, यूनिफॉर्म ए बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स, उसी के आगे हम लिखना है। पहले क्या है, सबसे पहला क्या है कि बॉडी शुड बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बॉडी शुड ट्रेवल इन, ठीक है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सबसे पहले। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, और
और क्या है, आपका स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और एक डायरेक्शन भी स्पेसिफिक होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में तो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड लगा के सबसे पहले यहाँ क्या लिख देते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो किया तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो अगर इसी को हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मूव्स इन कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यही सेम चीज यहाँ पे अगर इसका ऑपोजिट कर लिया जाए, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा हो, या कोई डायरेक्शन इसका स्पेसिफिक नहीं हो, या स्पीड चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे पॉइंट की एक पॉइंट बन जाएगा। क्या पॉइंट बन जाएगा, नन वैल, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही चीज का ऑपोजिट लिखना है, बट डज नॉट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड हो। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का हो गया। अगर इससे हम एक इस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड बाय, फर्स्ट नंबर किससे हो जाएगा, बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग। ठीक है, बाय चेंजिंग क्या होगा, डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट जब चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी भी तो आपका चेंज हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वेलोसिटी जिससे डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो डायरेक्ट, हाँ, डिस्टेंस और डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस तो ठीक है, डिस्टेंस वही है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा तो आपका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो बाय चेंजिंग डायरेक्शन, चलिए बाय चेंजिंग डायरेक्शन, और क्या कर सकते हैं सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग स्पीड। अगर स्पीड चेंज हुआ बाय चेंजिंग, इसका मतलब हम लोग जो घर से कार लेके निकलते हैं तो ऐसा नहीं है स्ट्रेट लाइन में निकलते हैं, कांस्टेंट स्पीड से निकलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड में भी नहीं रहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करें तो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इधर 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 जाते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग तीनों तो फॉलो करते ही नहीं है, तो इसीलिए वेलोसिटी हमारा चेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन आएगा वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, और हमें इसमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी एंड, देखिए हाँ, यहाँ पर एक चीज पढ़ना है क्या, सबसे पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसे आप पॉज कर लीजिए। चलिए, एक और टॉपिक आता है, क्या आता है कि वेलोसिटी और आपका स्पीड हमेशा क्या होता है, सेम नहीं होता है। कभी कभी सेम होगा, कब सेम होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। ठीक है, वेलोसिटी एंड speed is not always same। ठीक है, हमेशा सेम नहीं होता है। क्यों, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि क्या, कि वेलोसिटी सेम है। क्यों, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन में अगर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मान के चलिए 5 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस सेम है, और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा कि 5 किलोमीटर डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर निकालें और एक जगह स्पीड, हम अगर स्पीड निकालें, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी लिखते हैं, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम होता है, वेलोसिटी, और यहाँ क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी और स्पीड को निकालें, अब यहाँ पर मान के चलिए 1 आवर लगा, ठीक है, 1 आवर लगा, तो हम वेलोसिटी के जगह क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर बाय 1 आवर,
5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की जगह अभी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट अगर मान के चलिए यहाँ पे ऐसा हुआ और यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे करके वापस आ गया यहाँ तक 2 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना का हो गया, 3 किलोमीटर का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर टाइम मान के चलिए टाइम लग गया कितना, 2 आवर लग गया इसको, ये यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 आवर लग गया, तो 2 आवर लग हो गया, ठीक है। तो 3/2 किलोमीटर पर आवर हो गया, 1.5 किलोमीटर पर आवर। पर अगर स्पीड का बात करें तो स्पीड में क्या होगा, 3 किलोमीटर यहाँ गया या का, हाँ 3 किलोमीटर यहाँ गया, फिर वापस कितना आया, वही स्पीड से, वैसे स्पीड आपका नहीं, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ गया, उसके फिर वापस कितना आया, कितना देर में 2 किलो, मतलब कि ये 2 आवर लगा, टोटल टाइम 2 आवर हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर और कितना 2 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे चलने के बावजूद अगर वो पीछे आ जाता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे चेंज करता है तो स्पीड चेंज नहीं करता है। तो और अगर हम देखा जाए, ठीक है, अगर हम ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, ऐसे करके देखेंगे, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, एक सर्कल पे आने के बाद वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, अगर वही सेम पॉइंट पे आए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कितना भी टाइम लगे तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम रखेंगे 2 पाया, मतलब कि जो उसका क्या रहेगा, सरकमफेरेंस रहेगा, और जितना नीचे हमारे पास टाइम लगेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा स्पीड, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक पढ़ेंगे, जहां भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ही फॉर्मूला बस पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस फॉर डिस्टेंस और टी फॉर टाइम, वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझा हमने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।